क्या आपने कभी सोचा है कि वह जमीन जिस पर आप चलते हैं वह स्थिर नहीं है? जी हां, हमारी पृथ्वी के नीचे विशाल प्लेटें हैं जो लगातार हिलती रहती हैं और इन्हीं में से एक है उत्तर अमेरिकी प्लेट, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी प्लेटों में से एक। आज हम जानेंगे कि ये प्लेट क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके किनारे कहां-कहां हैं, इससे जुड़ी भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं क्या हैं और क्यों यह प्लेट उत्तरी अमेरिका, आइसलैंड और यहां तक कि रूस के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है। टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है? हमारी पृथ्वी का बाहरी हिस्सा, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, कई टुकड़ों में बंटा हुआ है। ये टुकड़े ही टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाते हैं। इन प्लेटों की वजह से ही हमें भूकंप, ज्वालामुखी और पहाड़ मिलते हैं। ये प्लेटें साल में कुछ सेंटीमीटर खिसकती हैं, लेकिन इनका असर हजारों सालों में महाद्वीपों को तकरीबन पूरी तरह बदल देता है। उत्तर अमेरिकी प्लेट की भौगोलिक स्थिति। उत्तर अमेरिकी प्लेट सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। यह विशाल प्लेट कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको के उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड, आइसलैंड का आधा भाग और साइबेरिया के कुछ क्षेत्रों तक फैली हुई है। इसकी पूर्वी सीमा अटलांटिक महासागर के बीचों बीच है, जहां यह यूरोपीय प्लेट से मिलती है, और पश्चिमी सीमा प्रशांत महासागर तक जाती है, जहां यह प्रशांत प्लेट से टकराती है। प्लेट की सीमाएं और उनका महत्व। उत्तर अमेरिकी प्लेट की सीमाएं तीन तरह की है। सबसे पहले डाइवर्जेंट बाउंड्री, जहां उत्तर अमेरिकी प्लेट यूरोपीय और अफ्रीकी प्लेटों से अलग हो रही है। अटलांटिक महासागर में यहीं से मिड अटलांटिक रिज बनता है, जो दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पर्वत है। फिर आती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कैलिफोर्निया की प्रसिद्ध सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन इसी सीमा पर है। यहां दो प्लेटें एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं, जिससे बार बार भूकंप आते हैं। जहां यह प्लेट प्रशांत प्लेट से टकराती है, विशेषकर अलास्का और वेस्ट कोस्ट में, यहां ऑब्डक्शन जोन बनता है, जहां प्रशांत प्लेट नीचे धंसती है। भूकंप और ज्वालामुखी। उत्तर अमेरिकी प्लेट की सीमाओं पर भूकंप बहुत सामान्य है, खासकर सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और अलास्का जैसे क्षेत्रों में। ज्वालामुखियों की बात करें तो माउंट सेंट हेलेंस, माउंट रेनियर और अलास्का के सक्रिय ज्वालामुखी इसी प्लेट पर है। ये प्लेट टकराव और उपडक्शन के कारण बनते हैं। उत्तर अमेरिकी प्लेट करोड़ों सालों से यात्रा कर रही है। लगभग 200 मिलियन साल पहले यह प्लेट अफ्रीका और यूरोप से जुड़ी हुई थी। पैंगेया नामक एक विशाल महाद्वीपीय ब्लॉक था, जो बाद में टूट गया और उत्तर अमेरिकी प्लेट अलग हो गई। तब से अब तक यह पश्चिम की ओर खिसक रही है, जिससे रॉकी पर्वत जैसे भू आकृतिक स्वरूप बने हैं। कैलिफोर्निया जैसे इलाके भूकंप प्रवण हैं, इसलिए वहां की इमारतें विशेष डिजाइन से बनती हैं। ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिकी प्लेट पर होते हुए भी यूरोप से जुड़ा व्यापार करता है। यह भूगोल और भूगर्भ विज्ञान के संयोग का एक अनूठा उदाहरण है। वैज्ञानिक अध्ययन और भविष्य की बात करें तो भूगर्भ वैज्ञानिक जीपीएस, सैटेलाइट इमेजिंग और सीस्मोग्राफ जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि यह पता चल सके कि उत्तर अमेरिकी प्लेट कैसे और कितनी तेजी से हिल रही है। औसतन ये प्लेट हर साल करीब 2.3 से 5 सेंटीमीटर पश्चिम की ओर खिसकती है, और भविष्य को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलिफोर्निया और एरिजोना के कुछ हिस्से कई लाख सालों में तट से अलग भी हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य। यह प्लेट लगभग 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैली है। ग्रीनलैंड पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप इसी प्लेट का हिस्सा है, और आइसलैंड एकमात्र देश है जो 2 प्लेटों पर स्थित है, उत्तर अमेरिकी और यूरोपीय प्लेट। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली, जो अलास्का में है, वो भी इसी प्लेट का हिस्सा है। अब सवाल है, क्यों जानना जरूरी है? उत्तर अमेरिकी प्लेट का अध्ययन सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, यह हम सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि यह हमें भूकंपों से सुरक्षा देता है, भविष्य की प्लानिंग में मदद करता है, और यह दिखाता है कि पृथ्वी की सतह कितनी जीवित और गतिशील है। उत्तर अमेरिकी प्लेट हमें बताती है कि पृथ्वी कभी स्थिर नहीं रही। यह चलती रहती है, बदलती रहती है, और उसके साथ बदलते हैं हमारे शहर, हमारे समुद्र और हमारी समझ। अगली बार जब आप जमीन पर खड़े हों तो सोचिए, क्या यह जमीन हिल रही है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया
तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आप जानना चाहेंगे अगली बार कौन सी प्लेट के बारे में? प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट या भारतीय प्लेट?